दमा, पोस्ट कोविड लंग डिसीजेस, स्मोकर्स लंग्स में भी काफी सुधार होता है। कपालभाति तेज मगर लयबद्ध उच्छ्वासों का वह अभ्यास जिसे योग में स्कल शाइनिंग ब्रेथ कहा जाता है, कपाल भांति। लेकिन आज की मेडिकल रिसर्च इसे मल्टी सिस्टम बूस्टर ऐसा मान रही है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले फेफड़े। सिर्फ 6 हफ्तों की कपालभाति के ट्रेनिंग से हमारी पल्मोनरी फंक्शंस की वैल्यू जो है वो 15 से 20% तक बढ़ जाती है। यानी दमा, पोस्ट कोविड लंग डिसीजेस, स्मोकर्स लंग्स में भी श्वास लेने और छोड़ने की क्षमता में काफी सुधार होता है। 10 से 30 दिनों के रेगुलर कपालभाति के प्रोटोकॉल के अभ्यास से आप अपनी ब्रेथ की क्षमता में, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट में बहुत बड़ा सुधार महसूस करेंगे। अब कपालभाति से मेटाबॉलिक हेल्थ में क्या होता है। एक 2024 में एक रिव्यू आर्टिकल पब्लिश हुआ है, उसमें लिखा गया है कि कपालभाति को मेटाबॉलिक सिंड्रोम और पीसीओएस के प्रबंधन में यानी उसकी मैनेजमेंट में सहायक बताया गया है। क्यों? क्योंकि ये विजरल फैट को घटाने में मदद करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। आप जानते हैं हमारे पेट में अलग अलग अंग अवयव होते हैं, उनमें जो फैट जमा है वह फैट जिसको विजरल फैट कहते हैं वह आज एक बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। वह फैट कम होने के लिए कपालभाति के स्ट्रोक्स यूजफुल होते हैं। साथ ही साथ रेगुलरली कपालभाति करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। तो एक्टिव एक्सलेशन करने से हमारा डायफ्राम और एब्डोमेन पंप करते रहता है, उससे ये रिजल्ट मिलता है। तो लिवर और पैंक्रियाज को इससे मसाज मिलता है जिससे शरीर में ग्लूकोज का अपटेक, शरीर की हर कोशिका में ग्लूकोज का यूज और ग्लूकोज का अपटेक बेहतर बनता है जिससे हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो तेज हो जाता है। देन कपालभाति से हमारे दिल और दिमाग पर भी काफी अच्छा असर होता है। नए रिसर्च स्टडीज के अनुसार कपालभाति करते ही हमारी वर्किंग मेमोरी का स्कोर जो है वो बढ़ जाता है। यानी अगर आप पढ़ाई से पहले कपालभाति करते हैं तो आपकी मेमोरी अच्छी हो जाए। अगर आपको नींद आ रही है तो अगर आप कपालभाति करेंगे तो आपकी मेमोरी और अलर्टनेस सुधर जाए। इसी तरह हमारी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी में हमारा शरीर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी स्ट्रेस जो है वो शांत होना शुरू हो जाता है और दिमाग अलर्ट हो जाता है। फिर सवाल आता है कि क्या ब्लड प्रेशर वाले लोग कपालभाति करें? जब हम कपालभाति के स्ट्रोक्स तेजी से करते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम थोड़ी समय के लिए एक्टिवेट हो जाती है, ब्लड प्रेशर में गिरावट देखने को मिलती है। इसलिए ये जो कंट्रोल क्लिनिकल स्टडीज है इनमें देखा गया है कि हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर जो है वो धीरे धीरे कपालभाति के बाद कम होना शुरू होते हैं। इसलिए जिन लोगों को हाइपरटेंशन है वे लोग कपालभाति तेजी से नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, लेकिन ज्यादा समय तक इसको करते रहेंगे। इससे हमारी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी भी स्थिर हो जाती है और यही रिबाउंड रिलैक्सेशन इफेक्ट हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सका है। इसी तरह जिन लोगों को ब्रेन फॉग होता है या एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रेस रहता है, उनमें जब वे कपालभाति करते हैं उससे क्या होता है, तेज गति से कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट होने से सेरिब्रल ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सुधरता है जिससे अटेंशन और रिएक्शन टाइम बेहतर बनता है। तो कपालभाति को कैसे करना है? आपको आराम से सीधा बैठना है। अगर चेयर पर भी बैठे हैं तो भी आपको सीधा बैठना है, पीछे टेक नहीं लगाना है। पेट को हल्के से अंदर खींचकर फोर्सिबली आपको एक्सेल करना है और इनहेलेशन आपको अपने आप पैसिवली होने देना है। एक राउंड में आपको मिनिमम 30 स्ट्रोक्स लेने हैं। ऐसे आप 3 से 5 राउंड्स कर सकते हैं। शुरू में आपको धीरे धीरे स्पीड के साथ 60 ब्रेथ्स पर मिनट इस गति से इसको करना चाहिए। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको प्रेगनेंसी चल रही है या जिनका हर्निया हो गया है, वे लोग मेरे जैसे डॉक्टर के साथ ही कंसल्ट करके इसे करें। तो इसेंस में कपालभाति सिर्फ पेट की चर्बी को ही नहीं बल्कि आपकी लंग्स को, आपके ब्रेन को, आपके ब्लड प्रेशर को, आपके मेटाबॉलिज्म को, सबको टर्बो लेवल पर चार्ज कर देता है। इसलिए सभी योग ग्रंथ कहते हैं कपालभाति करे सदा रोग समूह मिटे बड़ा। यानी अब साइंस भी
यही मान रहा है। आज से ही 5 मिनट आप ये करना शुरू करिए और देखिए शाइनिंग स्कल यानी शाइनिंग हेल्थ तक का आपका सफर अपने आप शुरू हो जाता है। तो कपालभाति रोज करिए, सिस्टमेटिक तरीके से करिए, सही तरीके से करना सीखिए। अगर नहीं सीखा है तो सीखने के लिए हमारे प्राणायाम के सेशंस के साथ जुड़ जाए। धन्यवाद।